तो चलिए आज ये जो टेक्स्ट है हमारे पास, इसको खोल कर देखते हैं। ये उन फीलिंग्स और आइडियाज के बारे में है जब किसी के काम को ना दुनिया शुरू में समझ नहीं पाती। हाँ बिल्कुल भाई, आपके काम को लोग शायद पागलपन समझ लें और आपकी जो खामोशी है उसे अहंकार। और लगता है ये टेक्स्ट उन लोगों की बात कर रहा है जो मतलब चुपचाप बिना किसी सराहना या सपोर्ट के हर रोज अपना बेस्ट दे रहे हैं। सही। और इसमें एक सवाल भी है जो सोचने पे मजबूर करता है कि क्या पता किसी का अकेले चलना किसी और के लिए अनजाने में रास्ता बना रहा हो। क्या बात है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है इसका मिशन यही है, ये समझना कि अकेले चलने में ताकत क्या है और ये जो बाहरी समर्थन का कॉन्सेप्ट है इसकी असलियत क्या है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो इसमें ना एक बहुत बड़े मिथक पर बात की गई है कि लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये उम्मीद तो रहती है अक्सर। रहती है, लेकिन सच तो ये है जैसा इसमें इशारा है कि लोग तब तक ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते जब तक काम सफल ना हो जाए। दुनिया को ना कहानी तभी समझ आती है जब उसका एंड अच्छा हो। उससे पहले का जो संघर्ष है वो बस बहाने लगते हैं शायद, या फिजूल खर्ची। हाँ बिल्कुल, जैसे यहाँ एलन मस्क का उदाहरण दिया है। जब उन्होंने स्पेसएक्स शुरू किया था तो सोचिए कितने लोगों ने उन्हें पागल कहा था। हाँ, कहा तो था। आज वही लोग जीनियस कहते हैं ना। वही तो, लेकिन सवाल पूछता है जब उनके शुरुआती रॉकेट फेल हुए तब कौन था उनके साथ? असल में कोई नहीं। तो असली सफलता की परिभाषा शायद यही है, जब आप अकेले हो, बिल्कुल अकेले, फिर भी रुके नहीं, चलते रहें। ये बात तो सोचने वाली है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई जब सपोर्ट ना मिले तो करना क्या चाहिए, रास्ता क्या है? 3 सुझाव दिए गए हैं। पहला तो ये कि लोगों की तारीफ पर ज्यादा ध्यान मत दो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान खुद बनाओ। अंदर की आवाज ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आपकी अंदर की जो आग है वो दुनिया की राय से कहीं ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और दूसरा ये कि जब तक दुनिया आपको समझे उससे पहले आप खुद को समझो। हर बार खुद को प्रूव करना जरूरी नहीं है। अच्छा। कभी कभी बस टिके रहना, डटे रहना ही काफी होता है। अपने रास्ते पर चलते रहना, मतलब अपनी एनर्जी बचाने वाली बात है ये। हाँ। बहस में मत पड़ो, काम करो। एग्जैक्टली। और तीसरा पॉइंट जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जिज्ञासा रखो। जिज्ञासा किस तरह की? सोचो अगर 1 साल, सिर्फ 1 साल बिना रुके, बिना किसी ड्रामे के, बिना बहानों के, सिर्फ और सिर्फ फोकस के साथ काम किया जाए तो कहाँ तक पहुंचा जा सकता है? ये पावरफुल सवाल है। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है। अगला लेवल होता है ना, वो आपके मौजूदा कंफर्ट जोन को चैलेंज करता है। वो अनकंफर्टेबल लग सकता है। हाँ, लगता वो है। लेकिन ये जो असहजता है, ये विकास का संकेत है, किसी गलती का नहीं। इसका मतलब है आप आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये एक अलग नजरिया है। और इसमें चुप्पी को लेके भी कुछ कहा गया है ना? कि वो कमजोरी नहीं, हथियार है। हाँ बिल्कुल। जब दूसरे लोग शायद सो रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं, तब आप चुपचाप काम कर रहे हैं या कुछ नया सीख रहे हैं, बिना किसी को बताए, बिना शो ऑफ के। एग्जैक्टली। शायद कोई सोचे इसका क्या फायदा, कोई देख तो रहा नहीं। हाँ। लेकिन फायदा तब दिखता है जब रिजल्ट सामने आते हैं। तब सब वैसा बनना चाहेंगे जैसा आप बन गए हैं। तब तक बस बनाते रहना है, दिखाना नहीं है। जैसे माइकल जॉर्डन का उदाहरण दिया है कि वो रात में अकेले में हजार शॉट्स की प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। उन्हें लेजेंड सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता कि उन्होंने मैच जीते, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने अकेले में ट्रेनिंग का वो समय भी जीता जिसका कोई गवाह नहीं था। तो इस पूरी बातचीत का तार यही निकलता है कि अकेला होना कोई कमजोरी नहीं है, असल में वो फोकस करने का मौका हो सकता है। हाँ। और अगर आप रुके नहीं हैं, तो एक तरह से जीत तो पहले ही शुरू हो चुकी है, भले ही दुनिया को बाद में दिखे। बिल्कुल। और जो आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं ना, क्या पता कल वही आपके आइडियाज को कोट कर रहे हो। सही बात है। और एक आखिरी विचार जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, यात्रा अक्सर अकेले ही शुरू करनी पड़ती है। भीड़ वो तो तब आती है जब रास्ता बन जाता है, जब मंजिल दिखने लगती है। ये चर्चा कहीं ना कहीं उसी सिद्धांत की याद दिलाती है।